नमस्कार, मैं रिपोर्टर कपिल देव सिंह दहाड़ न्यूज़ जौनपुर में आपका स्वागत करता हूं। आपसे बता दूं कि आज हमारी बात अपना दल कमेरावादी के प्रदेश सचिव दीनानाथ सरोज से हुई। उन्होंने कहा विकास केवल कागज़ों पर अपना दम तोड़ रहा है। आपसे बता दूं कि उन्होंने वर्तमान सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि विकास केवल कागज़ों पर। अपना दल कमेरावादी पार्टी के प्रदेश सचिव दीनानाथ सरोज ने वर्तमान सरकार पर जमकर बोला हमला। चुनावी चर्चा में बताया कि वर्तमान सरकार का विकास केवल कागज़ों पर है, ज़मीनी स्तर पर कुछ भी नहीं है। पेट्रोल, डीजल, गैस एवं खाद्य पदार्थों के दामों की वृद्धि में बताया कि अगर इसी तरह से कमर तोड़ महंगाई रही और सरकार का कोई लगाम नहीं रहा तो हमारे निचले स्तर के जीवन यापन कर रहे लोग का विकास तो बहुत दूर, खाने के लिए भी परेशान रहेंगे। ऐसे में बताया कि हमारी पार्टी गांव-गांव में, घर घर जाकर लोगों से मिलने का काम कर रही है, उन्हें जागृत करने का काम कर रही है कि आने वाले 2022 के चुनाव में सोच समझकर वोट करें और कमेरावादी पार्टी के पक्ष में वोट करें, जिससे आपका हित हो सके। तो ये बहुत बड़ी बात है जहां राष्ट्रीय स्तर पर अपना दल कमेरावादी के प्रदेश सचिव दीनानाथ सरोज ने ये बात कही है कि 2022 में सरकार बदलनी चाहिए। ये उनका संकेत है। ऐसा लोगों के बीच उन्होंने जाकर घर घर जाकर अपनी बातों को कहा है। आइए सुनते हैं कि दीनानाथ सरोज जी क्या कह रहे हैं। हाँ श्रीमान जी, अपना परिचय बताइए। मैं दीनानाथ सरोज जी, प्रदेश सचिव अपना दल कमेरावादी पार्टी से। अच्छा, आप कमेरावादी पार्टी के प्रदेश सचिव हैं। जी, तो आप हमको ये बताइए कि जो 2022 का आगामी चुनाव है उसके परिप्रेक्ष्य में आपके द्वारा या आपके उच्च प्रबंधन द्वारा क्या किया जा रहा है 2022 की तैयारियों को लेकर। हमारे जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। आने वाले समय में जो 2022 का चुनाव है हमारे लिए ही नहीं पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और उस चैलेंज को हमारी अपना दल कमेरावादी पार्टी ने कबूल किया है और आने वाले समय में हमारी अच्छी खासी सीटें निकलेंगी और कमेरा समाज हमारे साथ में पूरी तरीके से कदम से कदम मिला के हमारे साथ में चल रहा है और चल रहेगा। ये कमेरा समाज क्या है? कमेरा समाज जैसे कि पान पट्टी वाले हो गए, दुकान डलिया वाले हो गए, छोटे मोटे जो व्यवसायी हैं जी, ये कमेरा समाज है। छोटे मोटे जो भी व्यवसायी हैं जी, शायद इनके ऊपर ये आज का जो सिस्टम चल रहा है इनकी दशा इतनी बेकार हो गई। जो सरकार की जो नीतियां बनी है उस नीतियों से सिर्फ पूज्यपतियों को ही उनको पहुंचाया जा रहा है। सारे लाभ, सरकारी लाभ, सारे सिस्टम जो उनको मिल रहा है कमेरा समाज को नहीं मिल पा रहा जी। है। वर्तमान सरकार की नीतियों में क्या खामियां हैं? नीतियां तो सर ऐसी चल रही है आज की तारीख में कि आज देश की दशा गुलामी की दौर में बढ़ रहा है, गुलामी की तरफ बढ़ रहा है। देश की ऐसी नीतियां बन गई हैं कि देश गुलाम बनने जा रहा है आज की तारीख में। जी, तो हम सब लोगों को मिल के हमारा समाज और हमारा अपना दल कमेरावादी इस चीज़ों से भी लड़ रहा है कि हमारा देश गुलाम न हो पाए और देश जैसा स्वतंत्र था तो स्वतंत्र रहे। ये बढ़ती हुई महंगाई के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? महंगाई से रिलेटेड तो सर ऐसा है कि जो सरकार की जो इस प्रकार की नीतियां बनी हुई हैं जी, कि आज देखिए पेट्रोल का क्या भाव चल रहा है, 100 के पार चल रहा है। खाने की जो तेल की जो खाद्य पदार्थ हैं, तेल हो गए, बाकी सारे दाल हो गए, ये सब सारी चीज़ों के आज भाव 200 के पार चल रहा है। जी, तो बताइए देश का कैसे विकास होगा, कैसे समाज के लोग रहेंगे, कहाँ से? ना तो उनके पास में नौकरियां हैं, ना तो उनके पास में सारे सुख सुविधा साधन हैं। कैसे देश आगे बढ़ेगा? कैसे देश के विकास की बात करते हैं? विकास तो कागज़ की कोख में पल रहा है। विकास है कहाँ पे ज़मीनी स्तर पे? विकास जो मोदी जी ने जो विकासी रूपी बच्चा पैदा किया है इस भारत देश में, वो तो पूज्यपतियों के यहाँ पे बैठा हुआ है। जी, हमारे देश में कहाँ है? हमारे गरीबों के पास में कहाँ है? हमारे समाज के पास में कहाँ है विकास? जी, कौन सा विकास चल रहा है यहाँ पे? विकास के नाम से एक पाखंड रचा जा रहा है। जी, हाँ, जो विकास रूपी बच्चा है
वो जाके वो विकास पूंजीपतियों के पास में बैठा हुआ है, जिसकी वजह से ज़मीनी स्तर पे विकास नहीं दिख रहा है। विकास सिर्फ कागज़ की कोख में पल रहा है, ज़मीनी स्तर पे नहीं। जी, आपके कमेरावादी पार्टी है, तो आपका राष्ट्रीय नेतृत्व या जो निचले स्तर के कार्यकर्ता लगे हैं, इस पर कितना कार्य कर रहे हैं कि हमारा कमेरा समाज हमसे अछूता न रहे? हम कमेरा समाज में समाज के बीच में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी बहन पल्लवी पटेल सब लोग जाने का काम कर रहे हैं, उनसे मिलने का काम कर रहे हैं। उनकी जो भी असुविधाएं हैं, जो भी किसी प्रकार का है, उसको न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं हम लोग। उनके बीच में जाके उनको एक दिशा देने का काम कर रहे हैं हम लोग। सरकार से लड़ने की नीतियां हम लोग सब समझा रहे हैं। आप ये बताएं, जो ये रूढ़िवादिता इस समय आपके कहने के अनुसार चल रही है, तो इसको किस प्रकार से दूर किया जा सकता है? देखिए, देश में एक समांतर व्यवस्था होनी चाहिए। जी। कोई भी दैविक कार्य हो, कोई भी दैविक कार्य, उसमें स्वर्णों के साथ बैठने का अधिकार होना चाहिए। जी। हमारे समाज को स्वर्णों के साथ में बैठने का अधिकार होना चाहिए। रोटी और बेटी का भी अधिकार होना चाहिए। जी। उनके साथ जब तक ये समांतर व्यवस्था में जब तक ये सारी चीज़ें नहीं आएगी, तब तक छुआछूत का ये वायरस कभी ख़त्म नहीं होगा, ना तो देश हमारा कभी विकास कर सकता है। और रही आरक्षण की बात, तो ये आरक्षण की जो ये बेंजो बजा रहे हैं, जो ढिंडोरा पीट रहे हैं, आरक्षण तो लगभग इन लोगों ने ख़त्म ही कर दिया है। आरक्षण का कौन सा गाना गा रहे हैं इन लोग? आने वाले समय में देखिए, आज ये रोड से लेके रेल से लेके हर चीज़ इन लोगों ने प्राइवेटेशन कर दिया। तो क्या प्राइवेटेशन में हम लोग जाएंगे तो क्या हमको आरक्षण मिलेगा? कोई देगा हमको आरक्षण? कभी दे ही नहीं सकता है। प्राइवेट में कौन सा आरक्षण मिलेगा हमको भैया? तो नौकरियां तो हमारी ऐसे ही भी ख़त्म हो गई, आरक्षण का कोई मतलब ही नहीं रह गया वहाँ पे। अब ये जो रोड बनेंगे, आज हम लोग अगर 100 किलोमीटर चल रहे हैं 500 रुपये में, तो आने वाले समय में ये जो रोड, जो प्राइवेटेशन, जो बड़े बड़े पूंजीपतियाँ जो रोड बनाएंगे, जगह जगह टोल नाका बना देंगे ये, और जगह जगह टोल बना के ये जो 100 किलोमीटर हम लोग 500 रुपये में चलते थे, अब 1000 रुपये हो जाएगा, क्योंकि जगह जगह पैसे वसूली होनी चालू हो जाएगी। तो बताइए कि देश कहाँ विकास कर रहा है? हमारा आरक्षण भी खत्म हो गया, हमको पैसे भी, हर चीज़, हर तरीके से हम लोग त्रस्त हो गए हैं। महंगाई से लेके हर चीज़ में हमारे लिए जगह कहाँ बच रही है? हमारा समाज कहाँ जाएगा? या तो फिर ये समांतर व्यवस्था आ जाए तो फिर सब चीज़ सही हो जाएगी, और नहीं तो फिर ये गाना, ये ढोंग, ये जो नौटंकीबाजी है आरक्षण का, ये सब बंद करें। ये नौटंकीबाजी नहीं चलने वाली है किसी की।